वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हमारा ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों डिस्कस कर लिए। चलिए अब इस लेक्चर में आपको बताएंगे तीसरी रिएक्शन जो हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हमारा इस रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारी एक इक्वेशन गिवन होती है। इस इक्वेशन में से हमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे हमारे पास है, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ए है प्लस बी और बी के साथ हमने मान लिया SO4 लगा दिया, तो ये इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारा ए है ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है बी से। ठीक है, ए जो है हमारा बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ASO4 प्लस बी। ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन more reactive element displace less reactive element। ठीक है, more reactive element displace less reactive element। ठीक है, जैसे हमारे पास है Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, तो यहाँ हमारा Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, समझ में आया? एक रिएक्शन चलिए और ले लेते हैं। अब हमारे पास है Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ हमें Zn जो है वो H2 को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयन होती है। म्यूचुअल शेयरिंग कैसे, देखिए जैसे हमने इसमें लिया था, हमने ए के साथ ले लिया, सपोज कीजिए आप ए के साथ हमने SO4 ले लिया। क्या ले लिया, ए के साथ SO4, और बी के साथ हमने ले लिया आपका आयोडीन, आई ले लिया। तो हमारे रिएक्शन के बाद ये इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, ये हमारा ए इसकी जगह पर आएगा तो बन जाएगा AI, और बी इसकी जगह आ जाएगा तो बन जाएगा BSO4। यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अगर आप किसी का खाना छीनना है तो कोई आपका भी खाना छीनेगा, इस तरह की शेयरिंग होती है। तो चलिए हम इसकी अब सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं। आ रिएक्शन इन विच म्यूचुअल शेयरिंग अकर, म्यूचुअल शेयरिंग अकर। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आप बेरिलियम इसकी जगह आ जाएगा और ये बेरिलियम की जगह आ जाएगा, तो बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, BaSO4 और NaCl। अब जो हमारा NaCl है वो क्या, हमारा ये कॉमन सॉल्ट है। क्या है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, इन दोनों में से कोई एक स्टेप होनी चाहिए। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है,
ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा है हमारा रिडक्शन। हमारा रिडक्शन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें हमारा इसका उल्टा होता है। इसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही हो तो ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास है Cu+O2, तो इधर जाके ये हमारा CuO बन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। पहले ऑक्सीजन अलग थी, इसके बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसके बाद लेते हैं हम Cu+H2, तो ये हमारा बन जाएगा Cu+H2O। इसमें हमारा क्या हो गया? H2 जो है हमारी ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गई, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हमारी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गई, तो हम इसमें हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। सबसे पहला हमारे पास आता है कोरोजन। अब कोरोजन आपने जरूर सुना होगा। कोरोजन का मीनिंग है जंग लगना। क्या मीनिंग है? जंग लगना। किसी भी सब्सटेंस पर अगर जंग लग जाती है तो हम उसे कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? When a metal is exposed substance such as moisture, air, water, etc. For some time the layer of oxide is formed which the metal hence metal said to be corrode। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास कोई भी मेटल है, अब कोई भी मेटल है वो अगर किसी एयर की, मॉइस्चर की या वाटर की कांटेक्ट में आ जाता है तो उस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन। ठीक है, चलिए इसे हम पहले लिखते हैं। लिखेंगे when a metal is exposed to substance such as moisture, एयर, मतलब कोई भी हमारा सब्सटेंस अगर मॉइस्चर, एयर, आपका एसिड या वाटर की कांटेक्ट में आ जाता है एक्सेट्रा, देन दे कवर विद ऑक्साइड लेयर, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर का कवर चढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं हम इसका, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, और हो जाएगा ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नहीं है ये, हमारे पास है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी में क्या होता है? आपके घर में कोई खाना रखा है और उसे 2 या 3 दिन हो गए हैं, उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। ठीक है, खाना उस पर फफूंदन सी जमने लगती है, तो हम इसे कहते हैं रेंसिडिटी। जब किसी फैटी या ऑयली चीज़ मॉइस्चर के टच में आती है या फिर काफ़ी समय तक ऐसी रख देते हैं हम ऑयल या फैटी चीज़ को, तो उसमें से हमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, गंदी स्मेल, इसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। चलिए लिखते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ, इसे लिखते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट और ऑयल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन चढ़ जाती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज, जब वो एक्सपोज होने शुरू हो जाते हैं टू एयर की प्रेजेंस में, इज नॉन एज रेंसिडिटी। ठीक है, अब हमारे पास आगे आने वाली हैं 2 टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आपको बताएंगे ये क्या है। अ रिएक्शन
इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है? हीट जो होती है आपकी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास C+O2, अब हम इसमें से CO2 बना रहे हैं, तो इसमें हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, और इसे हम एग्जोथर्मिक रिएक्शन डिवाइड करते हैं इससे। ठीक है, ऊपर वाले एरो से लार्ज जिसमें हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब पढ़ते हैं हम एंडोथर्मिक के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो हीट जो ऑब्जॉर्ब उस रिएक्शन में उसके रिएक्शन के लिए रिक्वायर हीट है तो वो उसमें एब्जॉर्ब भी तो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन कहते हैं हम क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको बैलेंसिंग की एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे वो कमेंट में कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।